Hi friends, welcome back to our new video. So how are you? I hope you are doing well. So friends, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के फुल प्रोसेस के बारे में, जो कि बीटेक जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस योजना में गोल है कि बिहार के स्टूडेंट को उनकी हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। जो स्टूडेंट्स इंजीनियर, डॉक्टर या कोई भी ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक गवर्नमेंट स्कीम है जो एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करता है अप टू 4 लाख स्टूडेंट के लिए जो हायर एजुकेशन बीटेक जैसे कोर्स, बीएससी, बीए, बीटेक, डॉक्टर जैसे कोर्स कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि इसके लिए इस स्कीम में कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए आपको बिहार का रेसिडेंट होना चाहिए और आपको 12th पास होना चाहिए बिहार से ही, या आउटसाइड से भी होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका रेसिडेंट बिहार होना चाहिए। आप कोई भी एडमिशन लीजिए इंस्टीट्यूशन जैसे बीटेक इन बीयू कॉलेज या किसी भी बिहार के कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, तो आपको आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए। अब हम जानते हैं कि आप इस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेंगे तो इसमें आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी। तो आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे निवास प्रमाण पत्र जिसे रेसिडेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं, और फिर आधार कार्ड, फिर 10th मार्कशीट और 10th मार्कशीट चाहिए आपको, और फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर है 10th का तो वो भी लीजिएगा, फिर 12th का मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसे पासिंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, फिर आपको बैंक पासबुक चाहिए, और फिर कॉलेज का आपको फी स्ट्रक्चर, और फिर बोनाफाइड। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको वहाँ पे आपको बोनाफाइड लेना पड़ेगा। कॉलेज वाले को बोलिएगा कि हमको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेना है, तो उसके आप बोलिएगा तो वो बोनाफाइड एक बना कर देंगे और फी स्ट्रक्चर देंगे। और फिर आपको पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है, 2-3 फोटो ले लीजिएगा। फिर आपको एप्लीकेंट को भी ले जाइएगा, जैसे माता पिता या भैया हो गए उनको भी ले जाइएगा, उनका आधार कार्ड लेके जाइएगा, और फिर 2 पासपोर्ट साइज फोटो करंट का ही होना चाहिए, पहले पुराना का नहीं लीजिएगा। तो ये सब है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। और आप जो एडमिशन लिए थे वो रिसीप्ट ले लीजिएगा। ये सब आप ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाइएगा डॉक्यूमेंट, और इस सब का 2-2 फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। तो इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको जरूर लेकर जाना है अगर आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेना है। तो अब हम बताते हैं कि आप इसके लिए रजिस्टर कैसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप 2 तरीका से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट डीआरसीसी अपना जिला के अपना डिस्ट्रिक्ट के डीआरसीसी में जाइए, वहाँ वही आपको रजिस्टर पोर्टल पे कर देंगे। नहीं तो आपको खुद करना है तो आप खुद भी कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको बनाना रहता है। फिर यूजर आईडी या पासवर्ड क्रिएट करना रहता है, फिर ओटीपी वेरीफाई करना रहता है, फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये सब आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट डीआरसीसी जाइए, वहीं पे आपको खुद कर देंगे। तो आप खुद भी कीजिए या तो वहाँ पे जाइए। इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसे कि देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बता दिया हूँ कि आप इसी में पूरा डिटेल्स फिल कीजिएगा, फिर उसके बाद सबमिट कीजिएगा। You left your perfume on the pillow and your whispers in the air. Got your face stuck in the mirror and I keep finding your hair. Got a big box in my closet with the fall pictures we took. Oh, and I keep finding dog ears that you left in my books. Miss your ache and I just crash over, guess you crashed in like a tsunami. Woke up next to you so hungover, sunlight painted stripes of your body. I'd give anything that I have for just another one of your nights. You can have an arm and a light, but just a minute more of your time. Just a minute more of your time.
अगर आपको इतना नहीं करना है तो आप डायरेक्ट DRCC जाइए, वहाँ पे आपको वो खुद कर देंगे। तो बहुत सा स्टूडेंट होते हैं जो खुद करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाता है, तो बहुत वहाँ लेट होता है। तो आप एक स्टेप ये रजिस्ट्रेशन खुद कर लेंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। फिर उसके बाद DRCC जाइएगा, लॉगिन रजिस्टर करने के बाद फिर DRCC जाइएगा, फिर वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा वो वेरिफिकेशन वो करेंगे। फिर उसके बाद एक आपको रिसिप्ट वो दे देंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको, वो आपको एक रिसिप्ट दे देंगे। ये रिसिप्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको 1-2 मंथ लगेगा, सेक्शन लेटर आएगा। फिर उसके बाद आपको फिर से जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने। सेक्शन लेटर आने के बाद फिर वहाँ पे फिर आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर दोबारा भी 1-2 मंथ में फिर आपका पैसा भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाता है। तो इस प्रकार आप लोग लोन का अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सेकंड पेमेंट भी मिल लेने के लिए, तो उसके लिए भी आप सब्सक्रिप्शन पेमेंट अप्लाई करना होता है। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि आप सेकंड पेमेंट कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।